अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। सो का मतलब रोशनी और अभी का मतलब पानी, और इन दोनों लफ्ज़ों को अगर मिला लें तो ये बन जाता है सवाबी। यानी चूँकि सवाबी दरिया सिंध के ऐन किनारे वाक़ है। दरिया सिंध के सीधे हाथ को यानी राइट बैंक जो है वहाँ सवाबी आबाद है, और जो लेफ़्ट बैंक है वहाँ अटक आबाद है। तो रोशनी वैसे तो इस वक्त जो है वो बादल छाए हुए हैं आसमान पर, सूरज कम कम नज़र आ रहा है, लेकिन सो का मतलब बहरहाल रोशनी और अभी का मतलब पानी यानी चमकदार पानी। एक ज़माने में दरिया सिंध का पानी वाकई चमकदार हुआ करता था, इसमें कोई शक नहीं। अब तो गद्दापन ज़्यादा हो गया, डैम बन गए, लोगों ने जो है वो मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दी, लेकिन जब ये दरिया भर कर चला करते थे तो वाकई इनका पानी चमकता हुआ महसूस होता था। तो शायद नहीं बल्कि यकीनन सवाबी का नाम इसीलिए रखा गया कि यहाँ दरिया सिंध का चमकदार पानी लोगों को नज़र आया करता था। सवाबी बहुत लिहाज से एक तारीख़ी शहर है, तारीख़ी मकाम है। यहाँ लोगों को, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि एक लाहौर यहाँ भी आबाद है। उस लाहौर को जिसे पाकिस्तान का दिल कहते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत सारे नाज़रीन भी जानते होंगे, लेकिन मैं एक बोर्ड के सामने खड़ा हूँ जिस पर लिखा हुआ है छोटा लाहौर। ये छोटा लाहौर सवाबी की तहसील है। इसका पुराना नाम है सलातूरा, और सलातूरा जो है वो ये भी संस्कृत का नाम है। उस दौर में जो है वो इसे पानी वंड भी कहा गया। जब ये यूनानियों के पास आया, यानी ये वो कस्बा है या वो गांव है जहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट होकर गुज़रा। ये सलातूरा का जो नाम है ये ग्रीक टेल्स में आया है, यानी जो यूनानी कहानियाँ हैं, जो किस्से कहानियाँ हैं, उनमें बताया गया कि जी यहाँ एक सलातूरा नाम का कस्बा था, और यहाँ बहुत से ऐसे शवाहिद भी मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ आया था। लेकिन मैं यहाँ आज अलेक्जेंडर को ढूंढने नहीं आया, बल्कि सलातूरा का जो शहर है या छोटा जो लाहौर है, ये उस अजीम शख्स की जाए पैदाइश है जिसे आप और मैं पानैनी के नाम से जानते हैं। पानैनी एक माहिर लिसानियात, ग्रामर का माहिर, और इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट है, संस्कृत हिंदुस्तान की सबसे कदीम ज़बान, सबसे मुश्किल ज़बान, लेकिन उसकी ग्रामर इसी पानैनी ने जो है वो लिखी थी। कहते हैं इसे 3996 रूल्स बनाए थे संस्कृत ग्रामर के लिए। इसका पूरा नाम दास्की पानैनी बताया जाता है, और दास्की कहते हैं कि इसकी माँ का नाम था, वो यहाँ पैदा हुआ था। अच्छा, ये मज़े की बात है कि ये भी बता दूँ कि तारीख़ वैसे तो अंदाज़ों पर नहीं चलती, लेकिन ये अंदाज़ा है कि पानैनी यहाँ पैदा हुआ, उसने अपना बचपन यहाँ गुजारा और यहीं किसी स्कूल या मदरसे में उसने तालीम भी हासिल की। पानैनी का जो ज़माना है वो थोड़ा सा एक 3 अदवार में उसे तकसीम किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 600 कबल मसीह में ज़िंदा था, ये एक तबका है। उसके ज़माने के बारे में बहुत सारा इख्तलाफ पाया जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर से पहले की जो तारीख़ है उनमें से बेशतर तारीख़ तहरीर में मौजूद नहीं है। रिवायतें हैं, कहावतें हैं, सीना बसीना जो है वो बातें चली आ रही हैं। तो एक जो तबका है वो ये कहता है कि पानैनी 600 कबल मसीह के लगभग पैदा हुआ, और इसी मकाम पर पैदा हुआ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यानी इस गांव में पैदा हुआ। दूसरा तबका है वो कहता है कि नहीं जी वो 4वीं सदी ईस्वी का दानिश्वर है। लेकिन तीसरा तबका ये कहता है कि वो 400 कबल, मतलब बड़े यकीन से कहता है कि 400 कबल मसीह से 350 कबल मसीह के दरमियान पानैनी ज़िंदा था, और यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा। और उसके बाद उसने टेक्सला में, उस ज़माने की जो बुद्ध यूनिवर्सिटी थी, उसमें उसने तालीम हासिल की, और फिर तालीम हासिल करने के बाद उसने टेक्सला में ही बतौर प्रोफेसर कह लें, बतौर उस्ताद कह लें, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी और बहुत से लोगों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया। मैं आपको जोलियाँ भी ले गया था, धर्माराजी का भी ले गया था। वहाँ की जो दरसगाहें थी संस्कृत की, यानी बुद्ध दौर की, वहाँ कुछ कमरे बने हुए हैं। यकीनी तौर पर पानैनी उन कमरों में से किसी एक कमरे में ज़रूर रहा होगा।
शागिर्द की हैसियत से या उस्ताद की हैसियत से, लेकिन ये तय है कि पानैनी का ताल्लुक़ ज़िला सवाबी से था। ज़िला सवाबी की तारीख़ बड़ी रिच है, यहाँ बहुत से तारीख़ी जगह भी हैं, तारीख़ी रिवायतें यहाँ से मंसूब हैं। मैं अगर दिखा सका तो आपको दिखाऊंगा। ज़िला सवाबी में एक बार कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये जो मोहब्बत की दास्तानें हैं, जो लव स्टोरीज़ हैं, इनमें औरतों का नाम पहले क्यों आता है, मतलब हीर रांझा, ससी पुन्नू, मिर्ज़ा साहिबा या सोनी बेईबाल। तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि नहीं, कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जिनमें मर्दों का नाम पहले आता है, जिनमें से एक दास्तान का नाम है यूसुफ खान शेरबानो, उसका ताल्लुक़ भी ज़िला सवाबी से है। यहाँ करामाड़ पहाड़ है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपने इस विज़िट में या अगले विज़िट में वहाँ ले चलूँ। वो इस रुमानवी दास्तान का ताल्लुक़ भी ज़िला सवाबी से है। इसी तरह यहाँ एक पहाड़ी है जिसे रानी गट कहा जाता है। उस रानी की कहानी वहीं जाकर सुनाऊँगा। इस वक्त सिर्फ तारुफ मकसूद है कि सवाबी में क्या कुछ है। इसी ज़िला सवाबी में वो हंड भी है जो दरिया सिंध के किनारे आबाद है, जहाँ अकबर ने कभी किला बनाया था। और बाबर के तो खैर वो इलाका मैं तो कहूँगा ससुराली इलाका है, लेकिन जब अकबर बादशाह बना, यानी बाबर का पोता जब बादशाह बना, तो अपने दादा के ससुराल उसके दुश्मन हो चुके थे। वो कैसे हुए, क्या हुआ, उसने फिर वहाँ क्या किया, वो हंड पहुँच कर या हंड में खड़े होकर बताऊँगा। एक और तारुफ जो है वो इसका ये है कि यहाँ की एक चादर बहुत मशहूर है जिसे चेल कहा जाता है, सवाबी चेल। उसकी क्या ख़ास बात है, और वो पिछले 225 साल से सवाबी की ख़वातीन ओढ़ रही हैं, और सिर्फ सवाबी की ख़वातीन ही ओढ़ती हैं। क्यों ओढ़ती हैं और उस चादर में क्या ख़ास बात है, ये वहाँ पहुँचकर, यानी इस व्लॉग के अगले हिस्से में वहीं पहुँचकर इस व्लॉग का इख्तिताम भी करेंगे और आपको बताएंगे, चादर भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि वो चादर ख़वातीन पिछले 225 साल से क्यों ओढ़ रही हैं। यानी सवाबी हर लिहाज से, रवायात के लिहाज से और तारीख़ के लिहाज से, तालीम के लिहाज से सवाबी का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन इलाक़ों में होता है। अगर आप तारीख़ को देखना चाहते हैं, गुज़रे हुए वाक़यात की गवाहियाँ चाहते हैं, छोटा लाहौर में जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ भी अलेक्जेंडर की आमद के बड़े शवाहिद हैं, लेकिन चूँकि मेरे साथ कोई गाइड नहीं है और यहाँ मतलब मुझे कोई फौरी तौर पर कोई खुदाई के आसार भी ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि मैं आपको वो दिखा सकता कि अलेक्जेंडर यहाँ आया तो उसने यहाँ क्या किया। लेकिन ये तय है कि छोटा लाहौर का कस्बा जिसे सलातूरा कहा गया और यूनानी कहानियों में कहा गया, इसे अलेक्जेंडर ने पता किया था। सवाबी का एक और हवाला भारतीय सिनेमा की हुस्न की देवी कहलाने वाली अदाकारा मधुबाला भी हैं। खुद मधुबाला तो 14 फरवरी 1933 को मुमताज़ जहां बेगम की हैसियत से दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन उनके यूसुफ जई पठान वालिद अताउल्लाह खान सवाबी के एक गांव मानेरी के रहने वाले थे, जबकि बाद रवायात के मुताबिक वो सवाबी के ही इलाके ज़ैदा या ज़ायदा के रिहायशी थे। वो पेशावर की इंपीरियल कंपनी में मुलाजमत करते रहे और उसके बाद दिल्ली मुंतकिल हो गए, जहाँ उन्होंने कोचवानी का पेशा इख्तियार किया। उन्होंने शादी भी दिल्ली में ही की और 11 बच्चों के बाप बने, जिनमें मुमताज़ का नंबर 5वां था। मुमताज़ के पठान घराने में पश्तो बोली जाती थी। कुछ अरसे बाद ये ख़ानदान दिल्ली से बम्बई मुंतकिल हो गया। मुमताज़ को बम्बई के एक स्कूल में दाखिल करा दिया गया। एक दिन स्कूल की सालाना तकरीब में बम्बई के फिल्मी इदारे बॉम्बे टाकीज़ के राय बहादुर चवन्नी लाल पारिक और देविका रानी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुमताज़ जब नज़्म सुनाने स्टेज पर आईं तो उनकी भोली भाली सूरत देविका रानी को भा गई। उन दिनों वो एक फिल्म बसंत बना रही थीं, जिसमें हीरोइन की बेटी के किरदार के लिए उन्हें एक खूबसूरत और कमसिन बच्ची की ज़रूरत थी। इस तरह मुमताज़ ने पहली मरतबा फिल्म बसंत में बेबी मुमताज़ के नाम से फिल्म की हीरोइन मुमताज़ शांति की बेटी का किरदार अदा किया। मुमताज़ को इस फिल्म का मुआवजा ₹1.5 मिला था। उसके बाद रंजीत मूवी टोन वालों ने बेबी मुमताज़ के वालिद से मुआहदा कर लिया, जहां मुमताज़ ने मुमताज़ महल, राजपुतानी, धना भगत
पुजारी और फुलवारी जैसी कई फिल्मों में चाइल्ड रोल किए। उन दिनों मुमताज का खानदान समंदर के किनारे एक छोटे से घर में मुकीम था। 1949 में मुंबई में समुद्री तूफान आने से उनका घर तबाह हो गया, लेकिन जानें बच गई, जिसके बाद ये खानदान अताउल्ला खान के एक दोस्त के घर 6 माह तक क़याम पजीर रहा। बादशाह वो बम्बई के इलाके मलाड मुंतकिल हो गए। जो मधुबाला की उम्र बढ़ती गई, उनके किरदार भी जवान होते गए और एक वक्त वो भी आया कि वो हिंदुस्तान की मकबूल तरीन हीरोइन बन गई। मधुबाला ने अपने कैरियर में हर नामवर अदाकार के साथ काम किया और हर अदाकार उनके लिए अपने दिल में नर्म गोशा रखता था, लेकिन दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। हालांकि वो सिर्फ 4 फिल्मों तराना, अम्र, संगदिल और मुगले आजम में साथ रहे। मधुबाला की दिलीप कुमार से मुलाकात 1944 में फिल्म जवार भाटा की सेट पर हुई थी। फिल्म तराना से उनकी दोस्ती शुरू हुई और जल्द ही उनके इश्क के चर्चे होने लगे। मधुबाला ने गोया अपनी रूह दिलीप कुमार के हवाले कर दी थी। वो समाज की नज़रों से छुप छुप कर मुलाकातें करने लगे। अक्सर ये मुलाकातें उनके करीबी दोस्तों सुशीला रानी पटेल, के आसिफ और उनकी अहलिया सितारा देवी के घर में हुआ करती थीं। मधुबाला जब भी बम्बई से बाहर शूटिंग पर जाती तो दिलीप कुमार अपनी तमाम तर मसरूफियत छोड़कर उनसे मिलने पहुंच जाते। मारूफ लिखारी मोहम्मद इब्राहिम जिया अपनी किताब पिशावर के फनकार में लिखते हैं कि 1956 में मधुबाला जे.के. आनंद की फिल्म ढाके की मलमल में किशोर कुमार के साथ काम कर रही थीं कि एक दिन दिलीप कुमार फिल्म के सेट पर आए। अदाकार ओम प्रकाश भी वहां मौजूद थे। दिलीप कुमार ने ओम प्रकाश के सामने मधुबाला से इल्तिजाइया लहजे में दरख्वास्त की कि वो इसी वक्त उनके साथ चले ताकि वो आज ही शादी कर लें। मधुबाला ने काफी देर सोचने के बाद सिर्फ एक जुमला कहा, ऐसा मुमकिन नहीं। दिलीप कुमार ने बहुत बहस की, बड़े दलाइल दिए, आखिरकार तंग आकर कहा, इस इनकार का साफ मतलब यह है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मधुबाला ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दिलीप कुमार कुछ देर खामोश बैठे उन्हें देखते रहे, फिर बाहर निकल गए और हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गए। दिलीप कुमार ने अपनी सवाने हयात में बताया है कि वो और मधुबाला एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के वालिद उनकी राह में हायल हो गए। दिलीप कुमार अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं, मुझे मानना चाहिए कि मैं मधुबाला की जानिब खिंचता चला गया। दिलीप कुमार बताते हैं कि मुगले आजम की तैयारी के ऐन वक्त में हम दोनों की बोलचाल बंद हो गई। पर के साथ फिल्माया जाने वाला क्लासिक मंजर हम दोनों के लबों से उस वक्त अदा हुआ जब हम दोनों एक दूसरे को सलाम करना भी छोड़ चुके थे। हालांकि इस मंजर ने करोड़ों लोगों के जज्बात भड़का दिए थे। यह मुगले आजम के हिदायतकार के आसिफ का कमाल था कि उन्होंने निहायत लतीफ और माहिराना अंदाज में इन दोनों के वालेहाना इश्क के जज्बात को कैमरे की आंख में महफूज किया। फिल्म के एक मंजर में शहजादा सलीम अनारकली के चेहरे पर थप्पड़ रसीद करता है। जब मधुबाला और दिलीप कुमार ये मंजर फिल्म बंद कराने के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए तो दिलीप कुमार ने पूरी कुव्वत से मधुबाला के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। सीन तो ओके हो गया, लेकिन हर तरफ सन्नाटा छा गया। मधुबाला सदमे से आंखों में आंसू लिए अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ी रहीं। के आसिफ तेजी से उनकी तरफ बढ़े और मधुबाला को इस मंजर की कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहने लगे, आज ये साबित हो गया कि वे तुम्हें किस कदर चाहते हैं। मोहब्बत में दीवाना शख्स ही ऐसी हरकत कर सकता है। मधुबाला इस थप्पड़ और बोलचाल बंद होने के बावजूद अपने पुराने दोस्त और फिल्म में दुर्जन सिंह का किरदार निभाने वाले अजीत से दिलीप कुमार की बातें किया करती। उनकी बातचीत का मरकज यही रहता था कि क्या दिलीप कुमार अब भी उनसे प्यार करते हैं। ये सवाल मधुबाला ने के आसिफ से भी पूछा था। 1958 में मधुबाला ने किशोर कुमार के साथ केएस पिक्चर्स की फिल्म चलती का नाम गाड़ी में बतौर हीरोइन काम किया। फिल्म की अक्सबंदी के दौरान किशोर कुमार ने अपनी मज़ाहिया हरकतों से मधुबाला के दिल को कुछ इस तरह काबू में कर लिया कि उन्होंने अपना सब कुछ गंवाने के बावजूद रूहानी और जिस्मानी तौर पर खुद को किशोर कुमार के सुपुर्द करने का जज्बाती फैसला कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। कहते हैं कि मधुबाला ने यह फैसला इसलिए किया था
कि वो अपनी मोहब्बत की तकलीफ यादों से फरार चाहती थीं, लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर थीं कि ये शादी उनकी तकलीफ़ों और अजियतों में मज़ीद इजाफा कर देगी, जिससे मधुबाला के दिल का घाव मज़ीद गहरा होता गया। ये भी कहा जाता है कि मधुबाला के दिल में सौराख था। चुनाचे मधुबाला अपने तिब्बी मुआयने के लिए लंदन गईं तो डॉक्टरों ने साफ अल्फाज में बता दिया कि वो 10 साल भी जिंदा रह सकती हैं और 1 साल भी। मधुबाला ने अपनी मुख्तसर फिल्मी जिंदगी में कुल 70 फिल्मों में काम किया। उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म M.V. रामन की ज्वाला थी, जिसमें सुनील दत्त उनके साथ हीरो थे। ये फिल्म मधुबाला की मौत के बाद 1971 में रिलीज हुई। मधुबाला की शदीद बीमारी के बायस उनके बाकी काम को एक डुप्लीकेट के जरिए मुकम्मल किया गया। अब बहुत देर हो चुकी थी। कुदरत उन्हें मजीद मोहलत देने के लिए तैयार न थी। आखिरकार 23 फरवरी 1969 को अपनी 36वीं सालगिरह के ठीक 9 दिन बाद मधुबाला अपनी जिंदगी की बाजी हार गईं। मरते वक्त उनके आखिरी अल्फाज ये थे, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। मधुबाला को बॉलीवुड में सौगवार हुस्न और वीनस क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। उन्हें बॉलीवुड की मार्लन मिनरो भी कहा गया। एक अमेरिकी मैगजीन के सरे वर्क पर उनकी तस्वीर 1952 में शाया की गई। मारूफ अमेरिकी हिदायतकार फ्रैंक कापरा ने मधुबाला को एक फिल्म में किरदार की पेशकश भी की, लेकिन मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान इसके लिए राजी नहीं हुए। 2008 में भारत के महकमा डाक ने मधुबाला की याद में एक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर एक तकरीब में मधुबाला को बाकायदा तौर पर पर्दाए सीमी की वीनस का खिताब दिया गया। अदाकार और फिल्मसाज राज कपूर को हुस्न का परस्तार कहा जाता है। उन्होंने एक बार मधुबाला के बारे में कहा था कि ऐसा लगता है खुदा ने अपने हाथों से संगे मरमर से इन्हें तराशा है। मधुबाला को पर्दे पर पहली बार अदाकारा की शक्ल में पेश करने वाले केदार शर्मा, मधुबाला की पहली सुपरहिट फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही, अदाकार भारत भूषण, प्रेम नाथ, शिम्मी कपूर और प्रदीप कुमार हों या फिर ऑलराउंडर किशोर कुमार, मधुबाला को सभी हासिल करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला ने अपना दिल दिया दिलीप कुमार को। रुमानवी चेहरा, दिलकश अदाएं और मनमोहनी मुस्कुराहट, जिनकी खूबसूरती को लफ्जों का पैरहन पहनाना मुमकिन नहीं। लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन मधुबाला ने कई फिल्मों में मोहब्बत की इबारत लिखी, लेकिन असल जिंदगी में उनका इश्क अधूरा ही रहा। वो जितनी खूबसूरत थी, उनकी जिंदगी मोहब्बत के हवाले से उतनी ही बदसूरत कही जा सकती है। लेकिन ये तय है कि सवाबी के खमीर से जन्म लेने वाली मधुबाला का जिक्र किए बगैर भारतीय सिनेमा की तारीख अधूरी ही समझी जाएगी। सवाबी का छोटा लाहौर पाकिस्तान के दिल लाहौर से बहुत छोटा है, लेकिन इसकी तारीख़ उस लाहौर से ज़्यादा कदीम है जैसे सारी दुनिया जानती है। सवाबी के हवाले से एक और रिवायत, जिसे एक अरसा दराज से यहाँ के लोगों ने संभाल कर रखा है। 1800 ईस्वी में सिखों ने सवाबी पर हमला किया। पख्तून वैसे भी गैरतमंद कौम है, ये बर्दाश्त ही नहीं करती कि इनके इलाके पर कोई गैर आकर हुकूमत करे या कोई गैर इस पर कब्ज़ा करे। ये अलग बात है कि 1800 के बाद हरी सिंह नलवा ने अफ़गानों को, अपना पश्तूनों को शिकस्त दी और पेशावर तक उसने कब्ज़ा कर लिया। जमरूद में उसने किला बनाया और फिर वही किला उसकी समाधि साबित हुआ। मीर अकबर ख़ान, मीर दोस्त मोहम्मद ख़ान के बेटे ने उसे वहीं गोली मारी और वो वहीं मारा गया, क्योंकि अफ़गानों की और सिखों की जो लड़ाई थी ये बहुत पुरानी चली आ रही थी। तो जब ये बाला हिसार किले में मुकीम था हरी सिंह नलवा, और जब इसे पता चला कि अफ़गानों ने हमला कर दिया है जमरूद किले पर, क्योंकि वो किला इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट था या अहम था या उसे अजीज़ था कि हरी सिंह नलवा ने उस किले की तामीर के लिए महाराजा रंजीत सिंह से फ़ंड्स मांगे थे और उसने इनकार कर दिया था। लिहाजा उसने अपनी 10,000 फ़ौज को लगाया और 20 दिनों में वो किला तामीर कर लिया। जब सवाबी पर उन लोगों ने हमला किया तो सवाबी के लोगों ने उसकी मुसल्लह मुज़ाहमत की, सिखों की, और बहुत से लोग शहीद हुए। मैं इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये शाह मंसूर का इलाका है
और ये वो कब्रिस्तान तो नहीं, इसलिए कि मुझे तलाश के बावजूद वो कब्रिस्तान नहीं मिला जहाँ सिखों और पश्तूनों का या पठानों का मार्का हुआ था, लेकिन उस मार्के में बहुत से पश्तून जो है वो शहीद हो गए। तो कहा यह जाता है कि शाह मंसूर की ख़वातीन ने, शाह मंसूर सवाबी का हिस्सा है, शाह मंसूर की ख़वातीन ने जो जब उन्होंने देखा कि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो शहीद हो गए हैं, तो उन्होंने अपने वो घर से भागती हुई बाहर निकली और शहदा के लाशों पर अपनी चादरें, जो सफ़ेद रंग की थी या सब्ज़ रंग की चादरें थी, ज़्यादातर सफ़ेद रंग की थी, वो चादरें शहदा के बदन पर डाल दी। तो वो कहीं कहीं से सुर्ख हो गई, ज़ाहिर खून के धब्बे थे, और उसकी याद में ये चादर है जी। वो ये चादर आपको जहाँ कहीं भी नज़र आए आप समझ जाइए कि ये सवाबी से ताल्लुक़ रखती है। 1800 ईस्वी में जब बहुत से जो है वो शाह मंसूर के रहने वाले शहीद हुए और ख़वातीन ने बाहर निकल कर शुहदा के जिस्म ढांपे अपने चादरों के साथ, अपनी सफ़ेद रंग की चादरों के साथ, और उन पर खून के धब्बे पड़े, तो ये 225 साल बीत गए हैं। सवाबी की ख़वातीन इसी तरह की चादर ओढ़ती हैं। दूर से बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये खून के धब्बे पड़े हुए हैं। यानी उन्होंने अपने शुहदा को भी ज़िंदा रखा, अपनी रिवायत को भी ज़िंदा रखा, और वो रिवायत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि जो है वो रिवायत ख़त्म हो गई। जवान लड़की हो या उधेड़ उम्र ख़ातून, कोई बूढ़ी हो, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, वो उन्होंने अपनी इस रस्म को नहीं छोड़ा। और इसे जो है वो सवाबी में चेल के नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर लिखा हो तो ऐसे ही लगता है कि जैसे चील है, लेकिन ये सवाबी में इसे चेल कहा जाता है और सवाबी की चादर के नाम से ये मशहूर है। अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में आपको इस तरह की धब्बों वाली चादर नज़र आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये सवाबी चेल है। और जब सवाबी चेल देखें तो ये भी याद रखिएगा कि जो ज़िंदा लोग होते हैं, जो गैरतमंद लोग होते हैं, जो अपनी इज़्ज़तों पर मर मिटते हैं, वो अपनी रिवायतों को कभी मरने नहीं देते। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।